Good morning, students of Saraswati Vidya Mandir, Commerce section, Class 11, Subject Economics, Chapter 1, Introduction. Before this chapter, we discuss over PPC, Production Possibility Curve, and how Production Possibility Curve helpful to solve the central problems of economy, like what to produce, how to produce, and for whom to be produced. In this video, which is the last video of this chapter, in this video we describe the slope of PPC, Production Possibility Curve. Actually, till now we became to know that what is PPC. PPC is a path of points at which every point shows the combination of two goods which can be produced by a producer with his given factors of production. And while we travel from one point to another point on PPC, we must have to be sacrifice some units of one good for getting another units of other good. And due to this, PPC slopes downward from left to right. So slope of PPC, why there is two questions will arise. Why PPC slopes downward from left to right, and why PPC concave to the origin? The answer of both questions were given in this video. Slope of PPC, जो PPC का ढाल है, तो slope of PPC shows two characteristics. इसका जो ढाल है वो दो तरह के लक्षणों को बताता है. पहला कि इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये बाएं ओर से दाहिनी ओर ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है. और इट इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन के पॉइंट से ये कनकेव होता है. वाई पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड और कनकेव टू द ओरिजिन. अब दो क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कि एक तो पीपीसी का स्लोप जो ढाल है वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ क्यों होता है, और दूसरा कि ये कनकेव क्यों होता है. हमको एक बात देखना होगा कि व्हेन ए कर्व इज कनकेव टू द ओरिजिन, इट मींस दैट इट हैज एन इंक्रीजिंग स्लोप. दो तरह के स्लोप होते हैं. एक स्लोप होता है डाउनवर्ड, ये जो है ये नेगेटिव स्लोप है, और एक स्लोप होता है फ्रॉम अपवर्ड, ये पॉजिटिव स्लोप होता है. तो जब कभी भी व्हेन अ कर्व इज कॉनकेव यानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, इट मींस दैट इट हैज एन इंक्रीजिंग स्लोप. इसका मतलब है कि उसका एक बढ़ता हुआ ढाल है या पॉजिटिव ढाल है. एज वी मूव अलोंग दिस कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे जैसे हम इस कर्व के साथ लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ये जो है ऊपर से नीचे की ओर गिरता है और कनकेव होता है. सिंस स्लोप ऑफ पीपीसी इक्वल टू मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. देखिए पीपीसी का जो पूरा का पूरा स्लोप है वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को दर्शाता है, और इस कारण से पीपीसी ऊपर से नीचे की ओर गिरता भी है और इंक्रीजिंगली गिरता है, यानी पॉजिटिव स्लोप के साथ गिरता है और कनकेव होता है. तो स्लोप ऑफ पीपीसी इज ऑल अबाउट, दस इट इज क्लियर. यहाँ पर एक चीज बात जो क्लियर हो जाती है कि पीपीसी का जो स्लोप है इट्स ऑल अबाउट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही पीपीसी के डाउनवर्ड स्लोप और कॉनकेव के का जिम्मेदार है. तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग स्लोप इंप्लाइज इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो जो इंक्रीजिंग स्लोप आप देखते हैं पीपीसी का, वो इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण है. अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, क्योंकि पीपीसी वक्र को, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के रूप में भी जानते हैं. अब व्हाई डज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एमआरटी टेंड टू राइज. अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो टेंड टू राइज क्यों होता है? इंक्रीजिंग लॉस ऑफ आउटपुट इंप्लाइज इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन.
अब यहाँ पर ये चीज क्लियर कर देना होगा। देखिए, पीपीसी दो वस्तुओं का संयोग दर्शाने वाला बिंदु पथ है। इट इज अ पाथ ऑफ पॉइंट्स विच शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। अब जैसे ही हम ए से बी की ओर या बी से सी की ओर या सी से डी की ओर जाते हैं तो ये कनकेव है, तो एक एक्सिस पे हम डाउन होते हैं, दूसरे एक्सिस पे हम बढ़ते हैं। तो जिस एक्सिस पर का चीज, मान लीजिए कि यहाँ पे ओ वाई एक्सिस पे हमने मैगी को लिया है और ओ एक्स एक्सिस पे हमने पास्ता को लिया है, तो अगर 10 यूनिट हम मैगी को घटाते हैं तो 25 यूनिट हम पास्ता पाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले 25 यूनिट्स के लिए हमको 20 यूनिट्स मैगी को घटाना पड़ रहा है। तो एक तरफ लॉस होता है, एक तरफ गेन होता है। स्लोप ऑफ पीपीसी डेल वाई बाई डेल एक्स है। डेल वाई यानी वाई में होने वाला चेंज बटा एक्स में होने वाला चेंज। तो ये जो चेंज है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, इट रेफर्स दैट रेट which the units, it actually state the rates of units which we have to be sacrificed for getting an extra units of other good. तो ये हमेशा, यानी जब भी हम whenever we going to use shift our resources from the production of Maggi to pasta, then we actually transform resources from Maggi to pasta. That is the transformation of Maggi into pasta indirectly in the way of resources. So whenever we transform, we find that when we transfer resources from one product to another product, the exact same productivity of that resources in another product cannot be found. उसमें उनकी प्रोडक्टिविटी कुछ गिर जाती है, और इसके कारण जो लॉस और गेन का जो रेशियो है, तो लॉस हमने ज्यादा करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 यूनिट्स को लॉस किया हमने 25 यूनिट के लिए, फिर अगले 25 यूनिट के लिए हमको 20 यूनिट लॉस करना पड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने एमओसी चार्ट बनाया है। 100 0 पहला का तो निकलेगा नहीं, दूसरा 90 और पास्ता 25 है, यानी कि यहाँ पे 10 हम घटे, यहाँ 25 बढ़े तो 0.4, फिर 70 50 यानी 20/25 यानी 0.8, फिर 40 75 यानी 30/25, 30 यूनिट देकर हम वही सेम 25 यूनिट ले रहे हैं, यानी 1.2। एमओसी लगातार बढ़ रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण दो है। तो अब यहां तक एक चीज क्लियर हो गया कि व्हाई डज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एमआरटी टेंड टू राइज। तो इंक्रीजिंग लॉस ऑफ आउटपुट इंप्लाइज इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, एक दूसरे चीज के यूनिट को लेने के लिए पहले चीज का यूनिट हमको ज्यादा छोड़ना पड़ रहा है, यानी दूसरे चीज के एक्स्ट्रा यूनिट का, यानी पास्ता के एक्स्ट्रा यूनिट के लिए हमको मैगी का ज्यादा यूनिट छोड़ना पड़ रहा है, और ये पास्ता के लिए ज्यादा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, यानी ये ठीक वैसा ही है जैसे हम इंडस्ट्री बनाने के लिए, शहर बसाने के लिए जंगलों को काट रहे हैं, और उससे जितना से हम जंगल काट रहे हैं, शहर और फैक्ट्री बैठा रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा से हमको लॉस प्राकृतिक आपदा और मौसम में उतार चढ़ाव और ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, इन सब के रूप में हमको झेलना पड़ रहा है। दैट इज द सेंस कि जो चीज हम पा रहे हैं उसके लिए हम लॉस कितना कर रहे हैं, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। तो उसका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो हमको ज्यादा देना पड़ रहा है। यानी आज का जो ये अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और इसके लिए जो हम प्राकृतिक संसाधनों को का दुष्प्रयोग कर रहे हैं या उनका बेबाकी से प्रयोग कर रहे हैं, उनको नष्ट कर रहे हैं, तो उसका खामियाजा, उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमको ज्यादा में देखने को मिल रहा है। उसका कारण क्या हो सकता है? तो लॉस ऑफ आउटपुट of one good for the getting the extra units of another good is known as marginal opportunity cost, and it's always tend to rise because there is two most important factor, that
अब इन सब चीजों से दो तीन चीजें क्लियर हो जाती हैं। पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन, पीपीसी ओरिजिन के कॉन्केव होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के इंक्रीजिंग होने के कारण पीपीसी कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों इंक्रीजिंग हो रहा है, क्वेश्चन है, तो उसका आंसर है ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहता है कि एज वी इंगेज मोर एंड मोर फैक्टर्स ऑन ए सेम फिक्स फैक्टर, then the productivity, marginal productivity of every next factor is going to be decline. जब किसी कार्य विशेष पर हम अधिक से अधिक श्रमिकों को लगाते हैं फिक्स यूनिट पे, तो क्या है कि उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है, प्रत्येक अगले लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी घटेगी। और यही कारण है कि एक कट्ठा खेत अगर ऐसा नहीं होता, हम लेबर बढ़ाते जाते और प्रोडक्शन बढ़ता जाता, तो एक कट्ठा खेत पर ही हम ज्यादा से ज्यादा 10, 20 हजार, 2000 लेबर लगा करके उस एक कट्ठा खेत से प्रोडक्शन हम ज्यादा कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब तक फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होगा, तब तक तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। मान लो एक कट्ठा खेत पे 4 लेबर आसानी से काम कर सकते हैं। 4 लेबर और एक कट्ठा खेत का ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन है, तो 4 लेबर तक आपका उस खेत से प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आप लेबर बढ़ाते रहते हो तो प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, बल्कि प्रोडक्शन घटता जाएगा। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। और ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो राइज करता है, और इसके कारण पीपीसी आपका कॉन्केव टू द ओरिजिन होता है। दूसरा क्या है कि जरूरी नहीं है कि आपके सारे फैक्टर्स इक्वल एफिशिएंट हों सभी तरह के गुड्स को प्रोड्यूस करने में। हो सकता है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पास्ता के लिए मैगी के रूप में हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा हो रहा है। यानी इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके जो फैक्टर्स हैं, लेबर्स हैं, वो पास्ता के प्रोडक्शन में ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, ज्यादा स्पेशलाइज्ड नहीं है, ज्यादा स्किल्ड नहीं है। और मैगी के प्रोडक्शन में जितना वो स्किल्ड और स्पेशलाइज्ड हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी मैगी के प्रोडक्शन में ज्यादा है, बिकॉज दे स्पेशलाइज्ड एंड स्किल्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैगी। एंड व्हेन ever they used to shift from the production of Maggi to production of pasta, they have to be sacrifice more unit of Maggi for an extra unit of pasta because of inefficiency of factors. So that's the two reason that why PPC is concave to the origin. PPC is concave to the origin, it is clear. PPC concave to the origin because of increasing marginal opportunity cost. Now the question why marginal cost increasing, तो उसका आंसर है 2 कि first answer due to law of diminishing marginal productivity, MOC always increase, and second because our all factors were not equally efficient and skilled or capable to produce all things. तो जिसमें उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी वो कम प्रोडक्शन करेंगे, और इसके लिए वो दूसरे प्रोडक्ट को ज्यादा सेक्रीफाइस कर देंगे, यानी दूसरे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कहीं ज्यादा से कम हो जाएगा, और इसलिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगातार आपका बढ़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका 0.4, 0.8, 0.2 ये लगातार बढ़ रहा है। तो नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम दिस वीडियो दैट व्हाट इज about PPC slope, why PPC slopes from left to right, why PPC downward slope, why PPC concave to the origin, why, तो इन दोनों का आंसर है ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों इंक्रीज होते हैं या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्यों इंक्रीज होते हैं, तो इसका 2 कारण है कि ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज ए यूनिवर्सल लॉ एंड विच इज अप्लाई everywhere in universe। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के कारण जैसे जैसे हम
किसी खास उत्पादन में फैक्टर्स को लगाते जाते हैं, नेक्स्ट फैक्टर्स को लगाते जाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी उसमें बढ़ेगी नहीं बल्कि धीरे धीरे उसमें घटेगी। और दूसरा कि हमारे सारे फैक्टर्स एक समान सभी वस्तुओं के उत्पादन में सक्रिय नहीं होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं, स्किल्ड नहीं होते हैं, और इसके कारण जब कभी उन्हें दूसरे वस्तु के उत्पादन में लगाया जाता है वो पहले वस्तु के उत्पादन को ज्यादा सेक्रीफाइस करके ही दूसरे वस्तु का उत्पादन कर पाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा स्पेशलाइज्ड नहीं है। सो स्टूडेंट्स, I hope that you all understand this topic, the very important topic of PPC, and now you requested to write down it in your homework notebook and also remember it from the exam purpose, because a lot of objective question and concept question work came on this topic in examination. Till then, take care, stay home, safe home.